हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए थे, उस सीरीज में 900 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। इधर बीच हम वीडियो जो है हम नहीं डाल पा रहे थे बिकॉज कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो है इंटरनेट जो है 4 दिनों से बंद था। इसके कारण जो है मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब जो है वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा और ये आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। और ये ऑल्सो हेल्पफुल इन द सीडीएस, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, आरआरबी, जेई, बीएसएससी, डीएफसीसीआईएल एंड सीजीपीडीटीएम के एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित जो दिए हुए हैं इनमें से कौन से नेचुरल बंदरगाह नहीं है। तो देखिए, नेचुरल बंदरगाह कौन नहीं है, कहां पे नहीं है? मैंगलोर। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है मैंगलोर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है काजीरंगा सेंचुरी जो अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है? काजीरंगा वो आसाम में। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है आसाम में है। ओके स्टूडेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीजन जो है जो वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस के द्वारा जो है उसके कारण जो है वो क्या होता है कि विंटर में रेनफॉल जो है रिसीव होता है वहां। तो निम्नलिखित में से कौन है? तो पंजाब रीजन में वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण विंटर में रेनफॉल जो है वहां पर रिसीव होता है। तो पंजाब जो है ए क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन जो है तीसरा का ए नंबर। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि नागा हिल्स फॉर्म द वाटर सीड बिटवीन द किसके किसके बीच जो है? इंडिया और म्यांमार के बीच में। नागा हिल्स जान जाइए नागालैंड में है और ये कहां पर है? वाटर सीड किसके बीच? तो यहां पर इंडिया और म्यांमार। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है इंडिया और म्यांमार। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? द पोर्ट ऑफ कांडला, कांडला जो है वो कहां पे सिचुएटेड है? तो ये जान जाइए कि एहेड ऑफ कहां? गल्फ ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, वहीं पर ये स्थित है। एहेड ऑफ कहां? गल्फ ऑफ कच्छ। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 5 का सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिशिंग जो है हाईली डेवलप्ड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो कहां पर जो है बहुत ज्यादा फिशिंग जो है डेवलप्ड है? तो फिशिंग जो है वहां पर जहां पर की वेस्टर्न कोस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ यहां पे द कॉन्टिनेंटल शेल्फ अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इज, वहां पर क्या है? प्रोनाउंस माने पूरी तरह से वो स्पष्ट है वो एरिया कि वहां पर उसी जगह पर वो क्या है? वो डेवलप्ड है, इसीलिए वहां पर फिशिंग जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसके साथ साथ? वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ इज क्या है? वहां पर वेल डेवलप्ड होने के कारण जो है वहां पर बहुत ज्यादा फिशिंग होती है। ठीक है, तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 6 का बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि माइल्ड एंड रेनी विंटर एंड वार्म एंड ड्राई समर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो उसके क्या गुण हैं कि माइल्ड और रेनी विंटर और वार्म और ड्राई समर होने का? तो ये गुण जो है ये क्या है? मेडिटेरियन रीजन। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो माइल्ड एंड वहां पर माइल्ड एंड रेनी विंटर एंड वार्म एंड ड्राई समर जो है आर द किसके गुण है? तो ये ध्यान रखिए मेडिटेरियन रीजन की। ठीक है ना, तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है मेडिटेरियन रीजन। सह्याद्री, सह्याद्री जो है ट्रेडिशनल नेम किसका है? वेस्टर्न घाट का। सह्याद्री 8 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वहां पे क्या होता है कि लो रेनफॉल जो है ईस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है वहां पे कम वर्षा होती है। तो कम वर्षा होने का कारण क्या है? तो वहां पर देयर लीवार्ड लोकेशन होने के कारण जो है वहां पर कम वर्षा पाई जाती है। तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है देयर लीवार्ड लोकेशन। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारत में मानसून के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो भारत के मानसून में
तो उसका ओरिजिन और मैकेनिज्म की बात हो रही है। तो इनमें से क्या है ओरिजिन? तो यहां पे 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो ट्रोपोस्फीयर है, तो ट्रोपोस्फीयर में जो एयर जेट स्ट्रीम जो है, अपर एयर जेट स्ट्रीम जो है वो क्या होता है? सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द तिब्बत प्लेटू एंड द गंगा प्लेटू। ठीक है, गंगा प्लेन नहीं, ये क्या है? गलत है। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ह्यूज लैंड मास, जहां पर एशिया और इंडियन ओशियन रीजन पे वहां पर क्या होता है? हीटिंग एंड कूलिंग जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओरिजिन तो कहां पर है? साइक्लोन का जो है ओरिजिन कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये गलत है। ठीक है, तो ये जो है मानसून, भारत में मानसून जो है उसके संदर्भ में, उसका ओरिजिन और मैकेनिज्म के संदर्भ में, तो यह याद रखना है कि क्षोभ मंडल जो है वहां पर जो है, क्षोभ मंडल में जो है अपर जेट स्ट्रीम जो है वो सर्कुलेट करता है, अपर एयर जेट स्ट्रीम। और जो यहां पर ह्यूज लैंड मासेस जो है एशिया का और इंडियन ओशियन का, वहां पर क्या होता है कि हीटिंग एंड द कूलिंग देखने को मिलता है। तो डी इसका क्या है? 1 और 3 जो है करेक्ट आंसर है। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है 1 और 3। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा माने इवेंट जो है वो सबसे पहले हुआ था? ठीक है, अकर्ड ईयरलिएस्ट। तो प्रथम सबसे पहले कौन हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, स्वदेशी मूवमेंट। 12 नंबर क्वेश्चन कि इंडियन लीग जो है लंदन में जो है, इंडियन लीग जो है उसके फाउंडर कौन थे? कौन उसको फाउंड किए थे? लंदन में इंडियन लीग के फाउंडर कौन थे? तो याद रखना है सी इसके करेक्ट आंसर है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि इंडियन फ्रीडम फाइटर, तो उन्होंने दिया था निम्नलिखित में से जो है कौन इंडियन फ्रीडम फाइटर जो है जिसने स्लोगन दिया था जय हिंद? तो जय हिंद का स्लोगन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, इमीडिएट कॉज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट का इमीडिएट कॉज क्या था? कारण क्या था स्वदेशी मूवमेंट होने का? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के कारण जो है वो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द माने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन उस समय सबसे पहले किस इवेंट के कारण ऑल इंडिया हड़ताल जो है हुआ था? निम्नलिखित में से तो प्रोटेस्ट हो रहा था रॉलेट एक्ट के कारण। तो सबसे पहले जो है प्रथम, यहां फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल जो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट के कारण जो है। ठीक है, ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन जो है स्टार्ट किए थे न्यूज़पेपर वंदे मातरम? वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो है बिपिन चंद्र पाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बी इसके क्या है? करेक्ट आंसर है, बिपिन चंद्र पाल। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन पॉपुलरली जो है वो प्रसिद्ध थे, नाम से जाने गए देश बंधु के नाम से? तो सी आर दास, चितरंजन दास के नाम से, चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना गया। ठीक है, तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, सी आर दास। 18 नंबर देखिए, कौन थे खुदाई खिदमतगार के फाउंडर या फिर रेड शर्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो ठीक है, उसके फाउंडर जो है खान अब्दुल गफ्फार खान। डी इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, खुदाई खिदमतगार और रेड शर्ट मूवमेंट के फाउंडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहां पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड के जो राजा है के आधिकारिक राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में
यहाँ पर आया था। निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड के जो माने राजा थे उसके आधिकारिक राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था? तो कौन आए थे? तो सर, ठीक है, थॉमस रॉय। बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, सर थॉमस रॉय। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1765 में किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी? ठीक है, तो बंगाल की दीवानी जो है प्रदान की थी किसको? तो ये देखिए शाह आलम टू। ठीक है, शाह आलम टू। डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, शाह आलम टू। ठीक है ना। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन जब चल रहा था, डलहौजी के समय में, तो डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेशन में उनके 3 जो है वो लैंडमार्क थे जिसको मील का पत्थर बोला जाता है। तो कौन कौन से उन्होंने वैसा काम किया था उस समय जो कि जाना जाता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन के समय में 3 लैंडमार्क, तो पहला इंडियन रेलवे, दूसरा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, और ये देखिए तीसरा जो है जो यहां पर है दिया हुआ है इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये रॉन्ग है। टेलीग्राफ जो है उन्हीं के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था। तो देखिए 1, 2 एंड 4, तो डी नंबर इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 1, 2 एंड 4, डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में उसको विड्रॉ वापस कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो उसको वापस लेने का कारण क्या था? क्योंकि उस समय वायलेंस हो गया था, क्या चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया था, चौरी चौरा जो है इंसिडेंट होने के कारण जो है इसको जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो 1920 में क्या कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था, बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ द चौरी चौरा। डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। फर्स्ट रेलवे लाइन भारत में जो है ओपन किया गया था फॉर ट्रैफिक इन ईयर ऑफ द 1853 ईस्वी में। बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1853, 1853। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चंस क्या है? द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वह सेटअप बाय किसके द्वारा सेटअप किया गया था? तो ये है रास बिहारी बोस। बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है वो सेटअप किया गया था। अब 25 नंबर क्वेश्चंस देखिए, ये निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और भारत से इंग्लैंड तक धन की राशि, माने धन की जो राशि है निरंतर निकासी की आलोचना की? ठीक है, तो किसने, जो ड्रेन ऑफ जो वेल्थ बना हुआ था, तो भारत से जो इंग्लैंड जो धन की राशि जो है निरंतर निकासी की उसने आलोचना की, तो दादा भाई नौरोजी। सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो दादा भाई नौरोजी ने जो यहां से ब्रिटिश जो है यहां से ले जा रहे थे धन जो है इंग्लैंड, उसकी आलोचना की, निरंतर निकासी की आलोचना की दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको यह अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।